थोड़ा अपने शब्दों का चयन करिए आप कि मैंने ऐसा कब आप किस हिसाब से बोले कि मैं दूसरों की रखने की बात की, दूसरों को रखने की बात की। उन्हीं से ही हमें मिले हैं, आधा से ज्यादा सलोनी के यहाँ से ही सब्सक्राइबर हमें मिले हैं। जितना मेरे पास बुद्धि विवेक दिमाग था मैंने समझाया और पूरी यूट्यूब फैमिली सोशल मीडिया समझाई। और तो लोग बोल रहे हैं कि आप उनका घर बचा लीजिए। देखिए मैं कौन होती हूँ और मैं कैसे घर बचा सकती हूँ, अधिकार ही नहीं है। क्योंकि ना तो मैं गोद लेने का प्रक्रिया पूरा की हूँ कि मैं गोद ले चुकी हूँ, ना तो मैं जो है कि जन्म दी हूँ। तो ये दोनों एक मेरे सब्सक्राइबरों के कहने पर कमेंट आया था कि आपके लिए एक वीडियो बन रहा है। तो एक मैडम है जिनका नाम है अनीता, वो एक शॉर्ट वीडियो बनाई है और मुझे टारगेट किया उसमें कि आप बोल रही हैं कि कैसी मौसी है, कैसी मौसी, आप कैसी माँ है, अपने बेटी को संभाल नहीं पाई, रख नहीं पाई और दूसरों को क्या रखेंगी। तो मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा अपने शब्दों का चयन करिए आप कि मैंने ऐसा कब आप किस हिसाब से बोले कि मैं दूसरों की रखने की बात की, दूसरों को रखने की बात की और दूसरों का मतलब आपका क्या है, पहली बात। दूसरी बात कि आप ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी मुंह बोली धर्म की कौन सी ऐसी माँ होगी जो ये बोलेगी कि हम रखेंगे आजीवन को, या जन्म की कौन सी ऐसी माँ है जो कि अपने बेटी को अपने घर पे रखती है। तो आप इसका जवाब जरूर देना। मैं आपको आपका वीडियो देखी और आपके बातों को सुनी कि आप कैसी माँ है, ए ओ आप अब बेटी को नहीं रख सकती। कोई नहीं रख सकता, कोई नहीं रख सकता। महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल, उसके बाद कोई नहीं रख पाएगा। तो क्या आपकी बेटी आपके घर पे है? क्या आप अपनी बेटी को रखी अपने घर पे? दूसरी बात, लाइव में कमेंट आ रहा था सब्सक्राइबरों का, क्योंकि आधा सब्सक्राइबर सलोनी से ही हमें मिले हैं, आधा से ज्यादा सलोनी के यहाँ से ही सब्सक्राइबर हमें मिले हैं। तो वो हर वीडियो पे देखते हैं और जो मेरे हैं वो भी हर वीडियो को देखते हैं। तो कमेंट आ रहा है कि अभी भी वो मुस्कान का गुणगान गा रही है, अभी भी माफी नहीं मांग रही है, अपने बेटी को समझाओ कैसी है ये तो बहुत दिनों से आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमको जितना मेरे पास बुद्धि विवेक दिमाग था मैंने समझाया और पूरी यूट्यूब फैमिली सोशल मीडिया समझाई। और रही मुस्कान की गुणगान गा रही है, तो कुछ ऐसा होगा जो कि गुणगान गाना जरूरी होगा, हमें तो उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन हाँ मैंने भी देखा गुणगान गाते हुए कि मौसी इतनी खराब नहीं है। जबकि जब वो लेके गई थी, अपहरण करके लेके गई थी उनकी मौसी सलोनी की मौसी सलोनी को, तो सलोनी को जब मारपीट दे रही थी, प्रताड़ित कर रही थी, अब किस हिसाब से प्रताड़ित कर रही थी कि हमें नहीं पता। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर इतना ज्यादा प्रताड़ित होने के बाद भी मौसी का ही गुणगान गा रही है सलोनी, तो एक कैसा रिश्ता है, क्या मतलब क्या बीच में है हमें नहीं पता। लेकिन इतने प्रताड़ित करने के बाद वो गुहार लगाई थी कि मम्मी पापा हमें यहाँ से बचा लो। और फिर मम्मी पापा के आने के बाद अगर मौसी की गुणगान गा रही हैं तो उनका सरासर उन्हीं का गलती है, सरासर जो है सलोनी का गलती है। तो लोग बोल रहे हैं कि आप उनका घर बचा लीजिए। देखिए मैं कौन होती हूँ और मैं कैसे घर बचा सकती हूँ। और मैं आप लोग को बार बार यही जवाब देती हूँ कि वो लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग सामाजिक लोग हैं, वो लोग के पास बहुत दिमाग है, बहुत विवेक है। तो वो लोग खुद जो है कि अपने परिवार को हैंडल करेंगे, कर सकते नहीं है, करेंगे। तो रही सलोनी को छोड़ने की बात, तो देखिए कोई रिश्ता इतना जल्दी नहीं छूटता है। कोई ये गुड़िया गुड़िया गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता है और उसमें बहुत सारी अड़चने आती हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया से छोड़ेंगे तब भी अड़चने आएंगी और सामाजिक प्रक्रिया से छोड़ा जाएगा तब भी अड़चने आएंगी। तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है कि मैं जो है कि संभाल सकती हूँ या मैं बसा सकती हूँ। हाँ मैं बस वीडियो के माध्यम से सजेस्ट कर सकती हूँ। मैं जैसे कि आप सभी लोग सजेस्ट करते हैं वैसे मैं भी कर सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा उतना क्या अधिकार ही नहीं है। क्योंकि ना तो मैं गोद लेने का प्रक्रिया पूरा की हूँ कि मैं गोद ले चुकी हूँ, ना तो मैं जो है कि जन्म दी हूँ। तो ये दोनों से मैं जो है कि
इस दोनों हिसाब से मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर कल को वो लोग बोल दिए कि आप किस अधिकार से इतना इंटरफेयर कर रही हैं, तो मेरा मुंह चोर जैसा हो जाएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मैं पब्लिक बन के ही जो है कि सवाल या जवाब कर सकती हूँ, जैसे आप लाखों लोग करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे मामला चल रहा है, तो उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ। और मैं मतलब घर में जाकर के कोई ना तो कानूनन कोई स्टैंड ले सकती हूँ, ना तो मैं सामाजिक कोई स्टैंड ले सकती हूँ। हाँ, इस समाज में हूँ, इस देश में हूँ, इसलिए मैं अपनी बात रख सकती हूँ कि जहाँ गलत है उसको मैं गलत बोल सकती हूँ, जहाँ सही है वहां मैं सही बोल सकती हूँ। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि अपनी ननद के बच्ची के मुंडन में भी वो झगड़ा की। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा है, वो झगड़ा की, और मुझे भी अच्छा नहीं लगा, आप सबको अच्छा नहीं लगा, मैं भी आप सभी के जैसे ही हूँ, तो हमें भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन वहां ऑफ कैमरा क्या हुआ और कैमरा कब उठा, ऑन कैमरा तो सब लोग देखा, ऑन कैमरा किसी ने नहीं देखा, तो ऑफ कैमरा किसी ने नहीं देखा। तो ऑफ कैमरा बात कहाँ से उठी और क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है। ऑन कैमरा क्या हुआ वही हम आप लोग देख पा रहे हैं। तो ऑन कैमरा में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो दोनों ननद भाभी जो है कि एक से बढ़ के एक है, तो कोई किसी से कम नहीं है, पहली बार। हाँ, भाभी होने के नाते थोड़ा लेकिन लगता है बात, क्योंकि उम्र कच्ची है इसलिए बात लगता है। आज हम लोग को इस उम्र में अगर लगता है तो बच्चियां हैं उनको लगेगा ही लगेगा। तो मैं दोनों का देखी, जबकि यहाँ पे सलोनी रॉन्ग थी जब वो बोली कि हमको खाना के लिए नहीं पूछा गया, तो शायद सलोनी के मन में ये था कि मेरी ननद राशन खरीद के दी है तो ये पूछेंगी तब हम खाएंगे। और लेकिन जबकि उन्हीं के घर पे खाना बना था, उन्हीं के घर पे जो वीडियो पड़ा है उन्हीं के घर पे खाना बना था, तो सलोनी को पूछने की कोई बात ही नहीं है। सलोनी भाभी के तौर पे खुद दूसरों मेहमानों को पूछ के खिलाती पिलाती और खुद भी खाती। लेकिन जो है कि ऑफ कैमरा उनके क्या हुआ वहां पे हमें नहीं पता है, तो इस पे हम ज्यादा सफाई नहीं दे पाएंगे। जो हमें समझ में आया वो मैं आप लोग के समक्ष बोली, आगे जैसा होगा वैसा मैं अपने चैनल से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो वॉच करिएगा और कैसी लगी मेरी बात ये जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर रखिएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।